आइए हम लोग फिर से चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो इसका हल ये है बेटा कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त अगर होगी तो उसके जो गुणनखंड होंगे वो 2 और, अगर वो शून्य पर समाप्त होती कोई संख्या तो उसके गुणनखंड 2 और 5 आए चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 10 है, ये शून्य में समाप्त हो रही है तो इसके गुणनखंड कितने होंगे? 2 गुणे 5, 2 और 5 है। जैसे मान लीजिए 100 शून्य पे समाप्त हो रही है ना, तो 2 गुणे 2 कितना आएगा भाई? 2 गुणे 2 50 हुआ, और गुणे कितना? 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, पंचे 100 आया। तो 2 और 5 गुणनखंड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो कोई भी संख्या अगर वो अंक शून्य पर समाप्त होगी तो उसके गुणनखंड क्या होंगे? 2 और 5 से विभाज्य होंगे अगर समाप्त होगी किसे? शून्य पे। तो अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 5 आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2 और 5 आई है, यहाँ पर भी आई है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम 6 की पावर n का गुणनखंड करें तो आप देखिए 2 गुणे 3 आ रहा है, 2 गुणे 5 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। यहाँ पर अभाज्य संख्या 5 नहीं आती है, केवल अभाज्य संख्या 2 आ रही है। लेकिन 2 और 5 दोनों आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर वो शून्य साथ हो रहा है तो यहाँ पर केवल 2 आ रही है, 5 नहीं आ रही। देखिए 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। बस इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।